फिर क्या होने लगा कि हर हफ्ते ये होने लगा, हर दूसरे दिन होने लगा कि सांस भूल रही है मेरी बेटी। जब सांस भूल जाती है तो एकदम उसका फेस जो है वो नीला पड़ जाता है, वो ब्रेथ को इतनी टाइम तक जो है वो होल्ड कर लेती है। तो मुझे बहुत घबराहट होने लग गई थी। स्टार्टिंग में जब ये चीज़ें हुई एक दो बार तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद जब धीरे धीरे फ्रिक्वेंटली और ज़्यादा होने लगी तो मैंने सोचा कि मैं इसको आती हूँ, अच्छा कुछ इतना अच्छा है तो कहीं उसको कुछ मतलब सांस की नली में तो कोई दिक्कत नहीं है या फिर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जब डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट किया कि आपके घर में छोटा बच्चा है और वो भी सांस भूल जाता है। सांस भूलना मतलब कि उसको अगर हम डॉक्टरी लैंग्वेज में कहें तो वो होता है ब्रेथ होल्डिंग स्पेल, जिसमें जो है बच्चा जो है कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, 10 से 15 सेकंड के लिए जो है अपनी ब्रेथ को, अपनी सांस को जो रोक लेता है। क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं इसके बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देखिए मेरी बेटी में ये प्रॉब्लम मुझे आई थी लगभग तीसरे महीने से स्टार्ट हो गई थी। उसके तीसरे महीने से मैंने देखा कि कई बार जब वो क्या करती थी, रोते रोते है ना सांस भूल जाती थी, इतना तेज रोना शुरू कर देती थी और उसी में वो सांस भूल जाती थी। होता क्या था कि इतना मतलब लंबा सांस वो होल्ड कर लेती थी, इतनी लंबी ब्रेथ जो है वो होल्ड कर लेती थी कि उसका जो पूरा जो ये एरिया होता है माउथ के अराउंड स्पेशली, वो एकदम नीला पड़ जाता था और एकदम आंखें बंद हो जाती थी। और पहले उसकी आंखें ऐसे बंद होती, ऊपर की तरफ चली जाती, उसकी जो ये हमारी आंख होती है ऐसे ऊपर की तरफ हो जाती थी और कुछ सेकंड के लिए तो वो बिल्कुल ऐसे उसके हाथ हो जाते। और मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी इसमें। पहली बार मेरा एक्सपीरियंस था तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी इसके बारे में। तो अब क्या हो रहा था कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा था ना, ये चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही थी। पहले जैसे 10-15 दिन में एक बार होती थी, अभी क्या होता था दो तीन दिन में ज़्यादा होने लग गई थी। ये चीज़ें बार बार होने लग गई, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन यही हो जाता था कि वो सांस भूल जाती थी। तो मैंने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बताया कि इसमें जो है आयरन की कमी है, इस वजह से जो है बच्चा जो है वो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल करता है, यानी कि ब्रेथ को जो है वो होल्ड कर लेता है। लेकिन पेरेंट्स के लिए ये चीज़ होती है ना, ये बहुत पैनिक करने वाली हो जाती है। तो मैंने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए, जब अगर बच्चे में आयरन की कमी हो रही है तो आप उसको दूर करिए, खाने के थ्रू दूर करिए। अगर नहीं हो पा रही है तो आप सप्लीमेंट दे सकते हैं। तो देखिए सप्लीमेंट के बहुत ज़्यादा फेवर में मैं नहीं बात करती हूँ, किसी भी वीडियो में आप देख लीजिए। मैं किसी भी चीज़ को जो है नेचुरली उसको मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चे को ठीक करूँ। लेकिन नहीं हो पा रहा है तब आप सप्लीमेंट दे सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर जैसे मान लो आपका बेबी सांस भूल गया है तो उस दौरान क्या करना है, कई लोग क्या करते हैं ना, मैंने जब कईयों से बात करी तो कोई कहता है कि जो है आप उसको जो है किसी बहुत तेज 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 आवाज़ करनी चाहिए, मतलब कुछ बजा देना चाहिए उसके आसपास में कोई। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप जो है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि उसके फेस पे पानी डाल देना चाहिए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना क्या है कि अगर आपका बेबी सांस भूलता है जो है उस टाइम पे जो है उसको होल्ड कीजिए। हो सके तो जो मदर है वो होल्ड करे उसको, जो है बिल्कुल। अगर उसने बहुत टाइट कपड़े पहने हैं तो उसको यहाँ से उसका जो बटन है उसको खोल दीजिए। उसको जो है अपने कंधे पे ऐसे रख सकते हैं या फिर ऐसे सीधा अपने पास रख सकते हैं। लेकिन जो मुझे ऐसा लगा था कि अगर जैसे मदर का जो टच होता है वो उसके पास रहता है तो वो सिक्योर फील करता है बेबी उस टाइम पे। क्योंकि जो होता है ना, कई बार बेबी जो होता है ना, कई बार क्या होता था, मेरी बेबी जैसे चलते चलते गिर जाती थी तो वो ऐसा नहीं था कि उसको बहुत ज़्यादा लग गई ऐसा कुछ नहीं, वो थोड़ा सा ना डर सा था उसके दिमाग में शायद, तो डर के मारे वो रोने लग जाती थी और वो रोते रोते सांस भूल जाती थी। तो थोड़ा सा जब मदर उसको लेती है ना तो उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ मैं थोड़ा सा सेफ सिक्योर हूँ, इस टाइप से भी एक फीलिंग होती है जिसमें बच्चा जो होता है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। अदर देन कि कोई और उसको होल्ड कर रहा है तो उस टाइम पे हो सकता है बच्चा थोड़ा सा और लंबी जो ब्रेथ है उसको होल्ड कर ले। तो मदर जो है अपनी पास में बेबी को रखे, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। मदर को जो है, मैं अपनी बताती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती थी। मदर्स को जो है मैं सजेशन दूंगी कि प्लीज़ आप पैनिक मत कीजिए बहुत ज़्यादा। कोई बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं होती है ये। बच्चा जो है एक बार सांस भूल जाता है तो वो दोबारा उसको ठीक कर लेता है कुछ सेकंड के बाद में। हमें जो है ये चीज़ें ठीक करनी है और ठीक करने के लिए हमें क्या करना है कि उसको आयरन रिच फूड खिलाना है।
तो आयरन रिच फूड में क्या क्या हम उसको खिला सकते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो मैंने अपनी बेबी को खिलाई है और मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखा है उसमें। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी वो सांस नहीं भूलती है, लेकिन अभी कभी कभार ऐसा होता है, 2-3 महीने में कभी ऐसा होता है कि वो कभी ऐसे सांस भूल गई, वो भी तब जब वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती, मतलब कहीं से गिर विर गई। तो अदरवाइज कभी ऐसा नहीं हुआ है। मतलब अभी वो 1 साल 2 महीने की हो जाएगी कल परसों में। अभी उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है। जब जब से मैंने उसकी डाइट पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया है, तो मैंने कौन कौन सी चीज़ें उसकी डाइट में ऐड करी हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो देखिए, अगर उसके आयरन की कमी है तो बच्चा जो है, वैसे भी हमें आयरन फूड खिलाना ही बच्चे को। उसमें थकान रहेगी, अगर उसमें आयरन की कमी है तो चिड़चिड़ा रहेगा, भूख नहीं लगेगी, बच्चा जो है बहुत लेजी लेजी रहेगा, वो एक्टिविटी नहीं करेगा, प्लेफुल नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो सांस फूलना वगैरह वो सब उसी में इंक्लूड हो जाती है जब आयरन की कमी होती है। तो फूड क्या क्या खिलाना है, देखिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो वेजिटेरियन वालों के लिए और दूसरा है नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए। देखिए मेरी फैमिली पूरी जो है वेजिटेरियन है, तो मैंने वेजिटेरियन फूड खिलाए हैं, लेकिन मैं आपको नॉन वेज ऑप्शन भी बता दूंगी। अगर आपका बेबी जो है या आपके घर में नॉन वेज खाते हैं तो वो लोग खा सकते हैं। सबसे पहले अपनी डाइट में जो है, अपनी डाइट में भी, अपने बेबी के डाइट में भी जो है, वो जो गहरे हरे रंग की सब्जियां होती हैं उनको इंक्लूड करना है, जिसमें कि हमारा पालक हो गया, बथुआ हो गया, मेथी हो गई, इस तरीके की जो भी हरी चीज़ें हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, उनको इंक्लूड करना है बेबी के डाइट में। 6 मंथ प्लस से आप खिला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है हरी वेजिटेबल्स से बच्चे को। तो आप 6 मंथ प्लस से खिला सकते हैं, प्यूरी फॉर्म में, फिर सेमी सॉलिड में, सॉलिड में, इस तरीके से उसको चेंज करके खिला सकते हैं। तो ऑप्शन है ड्राई फ्रूट्स। अपने बेबी के डाइट में आपको ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा ध्यान से ऐड करने हैं, जिसमें कि खजूर और किशमिश और ये जो वॉलनट वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें हैं। मतलब सारे ही ड्राई फ्रूट्स आप बेबी को खिला सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खिलाने, बहुत थोड़े ब्रोकली अपने बेबी के खाने में ज़रूर ऐड करनी है। ब्रोकली में बहुत अच्छा खासा जो है होता है, आयरन होता है। उसके बाद जो है वाइट सेम जो होती हैं वो खिला सकते हैं बच्चे को, उसमें भी बहुत अच्छा खासा आयरन होता है। जो बीन्स होती हैं वो ज़रूर ऐड कीजिए। 6 मंथ प्लस से सारी चीज़ें आप बेबी के खाने में ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से खिला सकते हैं उसके बारे में अगर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है बेबी को स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद जरूर खिलाइएगा, वो बहुत अच्छी होती है। विटामिन सी और आयरन बहुत अच्छा होता है, तो बेबी के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप 6 मंथ प्लस से बेबी को स्वीट पोटैटो भी खिला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन की। तो नॉन वेज में आप जो है बच्चे को जो है वो मीट भी खिला सकते हैं, मांस भी खिला सकते हैं, और उसके साथ साथ में एग भी खिला सकते हैं। बच्चे को दोनों ही चीज़ खिला सकते हैं। अगर आपका बेबी जो है नॉन वेज खाना पसंद करता है तो आप उसको खिला सकते हैं। कुछ ऑप्शन है खाने के जिससे आप जो है बेबी की जो आयरन की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। अगर बेबी जो आपका 1 साल से ऊपर हो गया है तो आप उसको खजूर वगैरह और गुड़ वगैरह भी हल्का थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं उसकी डाइट में ऐड करके किसी चीज़ में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब